अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज अडयाला जेल के बाहर की सूरत हाल एक बार फिर गैर मामूली हो चुकी है, क्योंकि सुहेल अफरीदी अपनी पूरी कबीना के साथ अभी तक अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं और वहीं बैठकर धरना दिए हुए हैं। मूंगफली खाते लोग, चादरों में लिपटे हुए कारकुन, और इस माहौल में अचानक एक नई बड़ी और तशवीशनाक डेवलपमेंट सामने आती है कि सुहेल अफरीदी के फोन के ऊपर मुसलसल कॉल आना शुरू हो जाती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितना वो यहाँ पर बैठे रहेंगे उतना ही बराह रास्त पंजाब हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वो पंजाब की हदूद में बैठकर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इसी दौरान एक ऐसा वाकया भी पेश आया कि अल्लाह ताला ने सब की जान बचाई, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि पुलिस अफसरान ने वहां पहुंचकर बताया कि गैस पाइपलाइन लीक हो चुकी है और बड़ी मिकदार में गैस बाहर निकल रही है। और जाहिर है जहां लोग बैठे हों, सिगरेट पीते हों, वहां ये सूरत हाल किसी बड़े नुकसान का बायस बन सकती थी। लेकिन इस सारी कशीदगी के बीच आप विजुअल्स देखें तो वहां एक और दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महमूद खान अचकजई वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं, मीना खान अफरीदी भी पहुंच चुके हैं और उन्होंने बराह रास्त सुहेल अफरीदी से मुलाकात की। इसका मतलब ये हुआ कि सुहेल अफरीदी ना सिर्फ अपनी पार्टी बल्कि अपने सियासी मुखालफिन को भी एक कंफर्ट जोन से बाहर निकाल चुके हैं। मुखालफिन इतने ज्यादा परेशान हैं कि इनको अब समझ नहीं आ रही कि करें तो करें क्या। अब पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। खसूसन शाहद खटक के मुताबिक पार्टी लीडरशिप सुहेल अफरीदी को फोन कर रही है कि धरना खत्म करें, एहतजाज रिकॉर्ड हो चुका, अब उठ जाएं। लेकिन सुहेल अफरीदी ने साफ इनकार कर दिया है कि नहीं, ये एहतजाज जारी रहेगा। और इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एक हंगामी इजलास भी बुलाया गया है, जहां वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि इमरान खान की सेहत, इनकी तन्हाई और इनके आइसोलेशन के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं हो सकता। यानी पार्टी आती थी, एहतजाज करती थी और चली जाती थी, मगर इस बार सूरत हाल बदली है। सुहेल अफरीदी ने ऐलान कर दिया कि वो नहीं जाएंगे, चाहे हालात जैसे भी हों। इसी तनाज़र में एक और अहम किरदार सामने आता है। अली अमीन गंडापुर, साबिक चीफ मिनिस्टर, जिन पर हमेशा मुखालफिन भी और पार्टी के अंदर से भी लोग तनकीद कर रहे हैं कि उन्होंने खुलकर काम नहीं किया, आज वो डेरा इस्माइल खान में बैठकर इमरान खान की सेहत और इनके खिलाफ चलने वाले इंडियन मीडिया और चंद अफगान अकाउंट्स के ऊपर, प्रोपोगंडा के ऊपर बात कर रहे हैं और कहते हैं कि इमरान खान जेल में मौजूद हैं, जिंदा हैं, और इनकी हुकूमत के बारे में झूठी खबरें फैलाना एक संगीन प्रोपोगंडा है, जिसका मकसद अवाम को इश्तियाल दिलाना और मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना है। वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों मुकम्मल सेहतमंद हैं और कुछ मीडिया के ऊपर चलने वाली खबरें सरासर बेबुनियाद हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक सूबे का वजीर आला खुद वहां पर बैठकर कह रहा है कि सूरत हाल नॉर्मल नहीं है और शदीद तशवीश मौजूद है, तो फिर एक और वजीर आकर सारा बयानिया बदल देता है। आखिर इसके पीछे मकसद क्या है? पार्टी को कंफ्यूज करना, कारकुनों के जज्बात को ठंडा करना, या एहतजाज को कमजोर करना? भाई, अगर सूरत हाल नॉर्मल है तो फिर मुलाकात करवा देते, क्यों नहीं करवाते मुलाकात? ऐसी भी क्या क्यामत आ जाएगी? आप मुलाकात करवाएं ताकि जो झूठा प्रोपोगंडा किया जा रहा है इसको खत्म किया जा सके। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया जा रहा। कुछ तो ऐसा है जो पर्दे के पीछे हो रहा है, जो पर्दे के पीछे चल रहा है, जो छुपाया जा रहा है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आती है। इमरान खान के साहबजादे कासम खान ने ट्वीट करते हुए कहा कि इनके वालिद को गिरफ्तार हुए 845 दिन हो चुके हैं। गुज़श्ता 6 हफ्तों से उन्हें मुकम्मल बेखबरी के माहौल में डेथ सेल में रखा गया है। इनकी बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती, हालांकि अदालत के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। कोई कॉल नहीं, कोई पैगाम नहीं और घर वालों को इसकी कोई खबर नहीं कि वो जिंदा भी हैं या नहीं हैं। कासम खान का कहना है कि ये सब कुछ हफाजती प्रोटोकॉल के लिए नहीं, बल्कि एक सोचा समझा अमल है कि इमरान खान को मुकम्मल तन्हाई में रखा जाए और ख़ानदान को कुछ ना बताया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इस सूरत हाल की मुकम्मल कानूनी, अखलाकी और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी पाकिस्तानी हुकूमत और इनके सरपरस्तों पर होगी। उन्होंने आलमी बरादरी, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और हर जमहूरी आवाज़ से अपील की है
کہ فوری مداخلت کریں اور عمران خان کی زندگی کے بارے میں واضح تصدیق فراہم کی جائے، کیونکہ وہ پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما ہیں جنہیں سیاسی بنیادوں کے اوپر قید کر رکھا ہے۔ اور جب باہر یہی آوازیں لگ رہی ہیں تو سہیل افریدی سے پوچھا گیا کہ آپ کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا سی او اندر بھیجا ہے، وہ پولیس سے بات کر رہے ہیں، جیسے ہی جواب ملے گا ملاقات ممکن ہے یا نہیں ہم اگلا لاہ عمل دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف احتجاج نہیں کر رہے بلکہ حقائق کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ ہمارا احتجاج ہمیشہ آخری رستہ رہا ہے، جب دیوار سے لگایا جاتا ہے، جب ہمیں دیوار سے لگایا جائے گا تب ہم میدان میں آتے ہیں۔ اور اسی دوران جب ان سے کہا گیا کہ تحریری طور کے اوپر لکھ کر دیں کہ آپ ملاقات نہیں کر رہے، تو انہوں نے صاف جواب دیا کہ میں تحریری طور کے اوپر کچھ نہیں لکھوں گا، میں ملاقات چاہتا ہوں، میں اپنے قائد کی خبر چاہتا ہوں۔ اس ساری صورتحال کا ایک اور حیران کن پہلو یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر مسلسل لکھ رہا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے اندر بیٹھ کر احتجاج کر رہا ہے، مگر پاکستان کا قومی میڈیا مکمل خاموش ہے۔ ذرا تصور کیجئے اگر آج مریم نواز خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر بیٹھ کر دھرنا دیتی تو ٹی وی چینلز کیا طوفان برپا کرتے؟ چونکہ آج احتجاج کرنے والا شخص کسی اور جماعت سے ہے، پی ٹی آئی سے ہے، اس لیے پورا میڈیا خاموش ہے، اور یہی خاموشی بہت کچھ بتا رہی ہے کہ معاملہ معمولی نہیں ہے بلکہ اندر کوئی ایسی چیز ضرور ہے جو چھپائی جا رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔